आज मेरे अजीज़ों अखलाक का दिवालिया हो गया, आज किरदार का दिवालिया हो गया, नफरतों के बाजार गर्म हो गए, मोहब्बतों में मोहब्बतों की मिठास ही खत्म हो गई। मुझे ईमानदारी से बताओ कितना अरसा हो गया कि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे साथ हंस के बात की हो, कितना अरसा हो गया तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी टांगे दबाई हो, कितना अरसा हो गया तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी बीवी यानी अपनी माँ का सर दबाया हो, फिर भी समझ नहीं आ रही, घर उजड़ गए हैं, दिल वीरान हो चुके, अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। मेरे अजीज़ों बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। ये मोबाइल 20 रुपए का पैकेज करा लो, 70 रुपए का पैकेज करा लो, इसको खोल के देख लो, दुनिया की वाहियाती इसके अंदर आएगी, दुनिया की बेशर्मियां इसके अंदर आएंगी, दुनिया की बेहूदगियां इसके अंदर आएंगी। किसी घर की कहानी देखनी हो, किसी MNA की कहानी देखनी हो, किसी वजीर के बारे में जानना हो, उसका नाम लिखो, सारा बायोडाटा सामने आ जाएगा। उसकी बच्ची के कपड़े उतरते नजर आएंगे, उसकी बेवा के कपड़े उतरते नजर आएंगे, उस वजीर के कपड़े उतरते नजर आएंगे। ये कौन लोग हैं जो इस्लाम की निगरानी कर रहे हैं, इस्लाम की पाकिस्तान की असम्बली में बैठ के निगरानी कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बिल पास करेंगे कश्मीर को आजाद करना है, जो बिल पास करेंगे हमने फलस्तीन की हिफाजत करनी है, जो बिल पास करेंगे अपने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करनी है। मेरे अजीजों हाल हमारा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने थू थू करता हुआ नजर आ रहा है। रब्बे अकबर की कसम है, यूरोपीय ममालिक तो दूर की बात है, मुसलमानों पाकिस्तान में रहने वालों इस्लामी ममालिक में भी कोई इज्जत से हमारा नाम मिले रहा, फिर भी समझ नहीं आ रही। हुकूमत नाराज नहीं हुई हमारे से, अल्लाह नाराज हो गया। जलाओ गिराओ तो सभी दिखा रहे हैं, तोड़ फोड़ तो सभी दिखा रहे हैं, क्या मेरे अजीजों किरदार कोई दिखाने वाला नहीं। बाबा जी तेरा किरदार कहाँ चला गया, बुजुर्गों आपका कहाँ चला गया, भाई तेरा कहाँ चला गया, लच्छेदार तरन्नुम सोज वाली तकरीर करने वाले अब्दुल हन्नान तेरा किरदार कहाँ चला गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों ये किरदार मिंबर नहीं बतलाएगा, ये किरदार मेरे अजीजों आपका माहौल नहीं बतलाएगा, ये किरदार मेरा घराना मुझे बतलाएगा, मेरी बच्ची के सर पे दुपट्टा किरदार मेरा बतलाएगा, मेरी बीवी की जुबान कंट्रोल में आ जाए ये किरदार मेरा मुझे बतलाएगा, मेरा घर का हर बच्चा अल्लाह का बंदा नबी का उम्मती बन जाए ये मेरा किरदार बतलाएगा। पैसा मेरे पास मेरे अजीजों, फिर मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के जा रहा हूँ, पैसे की आपके मेरे पास कमी नहीं, रकबे की आपके मेरे पास कमी नहीं, ओहदे की आपके मेरे पास कमी नहीं, नंबरदारी की आपके मेरे पास कमी नहीं, लेकिन माजत आपका मेरा किरदार कहाँ चला गया। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, तुम्हारे गीला कलाम में आज नहीं तो कल ऐलान हुआ होगा, परसों ऐलान हुआ होगा। हजरात किसी की गाय गुम हो गई, किसी की बकरी चोरी हो गई, किसी की अल्लाह अकबर पैसे निकल गए। हजरात एक ऐलान सुनो, किसी का बच्चा गुम हो गया, अल्लाह अकबर रंग उसका ऐसा था, चेहरा उसका ऐसा था, लिबास उसका ऐसा था, जूता इस रंग का पहन रखा था, उम्र उसकी इतनी थी, किसी को मिल जाए बता दे इस मकाम पे छोड़ के आए। आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मैं भी ऐलान करता हूँ, ये ऐलान इस मेहराब इस मेरे अजीजों मिंबर पे बैठ के कर रहा हूँ, भाई अब्दुल अजीज साहब के साले सवाब की महफिल पे बैठ के कर रहा हूँ, भाई जयंती सोड वालों के तामुल से मैं ऐलान कर रहा हूँ। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, मेरी गैरत गुम हो गई, मेरा किरदार गुम हो गया, मेरा अखलाक गुम हो गया, मेरी बच्चियों का दुपट्टा गुम हो गया, मेरे घर वालों ने जो मेरे बाप दादे ने मेरे पुरखों ने अपनी जिंदगी बेच बेच कर जो किरदार घर का बनाया था, गैरत बनाई थी, वो गुम हो गई है। मेरे बच्चों का अखलाक गुम हो गया है, मेरे बच्चों का किरदार गुम हो गया, मेरे घर से नमाज का सजदा गुम हो गया, मेरे घर से कुरान की तिलावत गुम हो गई। 1 साल हो गया मैं कुरान की तिलावत तलाश कर रहा हूँ, मैंने बेटों से पूछा मुझे तिलावत ना मिली, मैंने बेटियों से पूछा मुझे तिलावत ना मिली, मैंने बहनों से पूछा तिलावत ना मिली, मैंने मोहल्लेदारों से पूछा मैंने तिलावत ना मिली, मैं ढूंढता ढूंढता मस्जिद के अंदर आ गया, मैंने 5 वक्त के नमाजी से पूछा तिलावत गुम हो गई, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर मुझे क्यों समझ नहीं आ रही, हमारे से हुकूमत नाराज नहीं हुई, हमारे से अल्लाह नाराज हो गया है। आंख का हया आपका मेरा गुम हो गया, दस्तरखान पर सब बहन भाइयों का बैठना गुम हो गया, प्यार प्यार से एक दूसरे को अपनी रोटी बचा के देना गुम हो गया। अल्लाह अकबर। किसी एक के एहसास में दूसरे का रोना गुम हो गया, किसी का एहसास करना गुम हो गया। मेरे अजीजों में कहाँ तलाश करो, ना मुझे बाजारों में, ना मोहल्लों में, ना असम्बलियों में, ना घरों में, ना तिजोरियों में किरदार कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब मैं क्या समझो, मैं अब्दुल अजीज को दफना के नहीं आया, मैं किरदार दफना के आ गया, मैं अब्दुल हन्नान को दफना के नहीं आया, किरदार दफना के आ गया। मेरे प्यारो अल्लाह से जितना हो सके अल्लाह से रो के मांगो, अल्लाह से जितना हो सके अल्लाह से रो के मांगो। कभी दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के मांगो, कभी इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर कर के मांगो, कभी तीसरे कलमे की तस्बीह, कभी अल्लाह का जिक्र कर कर के अल्लाह से मांगो, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में जाके रो रो के अल्लाह से मांगो। अल्लाह
हमसे सुलह कर लेना, अल्लाह हमसे सुलह कर लेना, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमसे सुलह कर लेना। अमजद फारूकी साहब, मैंने एक मर्द कलंदर देखा था जिससे मैंने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी थी, बिज़ावी शरीफ पढ़ी थी। वो कौन था? मौलाना मूसा खां अलबाजी रूहानी रहमतुल्लाह अलैह था। सन 94-95 की बात है। मेरे अजीजों, रात को तकरार हुआ करती थी, अल्लाह अकबर। रात को मेरे अजीजों जब बैठा करते थे, हजरत का खुला टाइम हुआ करता था, कभी रात 12 भी बज जाया करते थे, कभी रात को एक भी तुलबा किराम की क्लास में बज जाया करता था। फिर मौलाना मूसा यूं करके हाथ उठाता और कहता, अल्लाह इन बच्चों को आलिम बना देना, अल्लाह इन बच्चों को कारी बना देना, अल्लाह इन बच्चों को हाजी बना देना, अल्लाह इन बच्चों को नमाजी बना देना। फिर वो वजद में आता, अल्लाह मैं कह रहा हूँ बना देना, अल्लाह तुझे बनाना पड़ेगा, अल्लाह तो क्यों नहीं बनाता, अल्लाह तुझे बनाना पड़ेगा, अल्लाह मूसा तुझसे कह रहा है बनाना पड़ेगा। कुछ लोग इस धरती पे ऐसे आए, जमीन पर बैठ के आसमान वाले मेरे अजीजों, आसमान वाले पे कस्में डाल दिया करते थे। आसमान वाला जमीन वालों की लाज रख के कस्में पूरी कर दिया करता था। हजरात वो कहां से मैं लोग तलाश करके आऊं? अल्लाह अकबर। नफरतें फैलाने वाले नजर आए, दिल तोड़ने वाले नजर आए, दिल जोड़ने वाला नजर कोई नहीं आ रहा है। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। मिंबर सुनसान हो गए, मिंबर तरस गए। इस आवाज को सुनने के लिए हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो तोड़ने के लिए नहीं आया बल्कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए आया। फतह मक्का हुआ मेरे अजीजों, जोहर की अजान का पहले अगले दिन मक्का फतह हुआ, अगले दिन जोहर की अजान का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, सारी जिंदगी कभी मेरे दिल में अमारत का ख्याल नहीं आया, लेकिन उस दिन मेरे दिल में ख्याल आया आज नबूवत की उंगली का इशारा मेरी तरफ हो जाए और हुजूर मुझे कहे आज उमर बैतुल्लाह में अजान दे। मैं भी सीना तान के बढ़ बढ़ के हुजूर के सामने हो गया ताकि कमली वाले की नजर मेरे पे पड़ जाए। सिद्दीक भी आगे हो गए। पाक पैगंबर ने 4 सफेरे नजर दौड़ाई और आपकी नबूवत वाली जुबान से निकला, अईना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है? अल्लाह अकबर। अगर ओहदों पे बात बनती, अगर माल पे बात बनती, अगर मेरे अजीजों तिजारत पे बात बनती तो बिलाल कभी आगे ना आता। रब्बे अकबर की कसम है, उसके दरबार में उसकी मोहब्बत वाली मार्केट में पैसा नहीं चला करता, वो तो दिलों का सौदागर है, वो तो दिलों को चला करता है, दिल चला करता है। पैसे के खरीदारों को नहीं देखता, वो तो दिल बेचने वालों को, दिल देने वालों को खरीदता है। आपने फरमाया बिलाल, बिलाल कहने लगे मेरी तमोजई हो गई। अल्लाह अकबर। मैं सदके में वारी आमना दिलाल तो जावा। जब रहमत वाले नबी ने फरमाया आई ना बिलाल, मैं छलांग मार के हुजूर के पास आ गया। फरमाया बिलाल मारे भी तूने ज्यादा खाई है, आज अजान देने का हक भी तेरा ही है। बैतुल्लाह बिलाल चमड़े आज तेरे ही ज्यादा उधड़े हैं। आज बिलाल अल्लाह अकबर मुसीबतों में दिन भी तूने गुजारे, चढ़ जा, आज मुसीबतों का बदला देने का वक्त आ गया। आज बिलाल बैतुल्लाह दे जुतियां समेत ले चढ़ जा। आज बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जूतों समेत बैतुल्लाह की छत पे खड़े हो गए। पर मैं बिलाल उमैया की मारे खा खा कर जिन सदाओं को, जिन आवाजों को बुलंद करता था, आज बैतुल्लाह की छत पे वो खड़े होकर सुनाना, बतलाना, आमना के लाल का कलेजा ठारना। आज बिलाल जरा सुना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबूवत की निगाहें बिलाल के चेहरे पर, जब आपने निगाह उठाई बिलाल के पुकारे निकल गए, बिलाल की चीखें निकल गई। पर मैं बिलाल उस वक्त तुझे दबाते थे तो ऐलान करता था, आज ऐलान करने को कह रहे बिलाल बोलता क्यों नहीं? या रसूलल्लाह अजान देने को दिल तो बड़ा कर रहा है, लेकिन कमली वाले वो सामने वाली गली मुझे याद आ गई। आपने फरमाया बिलाल उस गली की कहानी तो सुना। क्या कमली वाले तेरे कोल सिद्दीक अकबर यारे गार यारे मजार खड़ा है, इससे सुन ले। सिद्दीक तू गवाह है ना, उमैया और उसका भाई मुझे यहाँ मार रहा था और मेरी जुबान से आहद आहद निकल रहा था, और सिद्दीक वीरा तू मेरे कोल आया सीना और मुझे हिला के देखा था जिंदा है या मर गया है। जब मेरे आहद आहद का तराना सुनाया तो इस गली से दौड़ता हुआ आमना के लाल के दरवाजे पे गया था कि नहीं गया था, और तूने जाके कहा था या रसूलल्लाह आज बिलाल ने बचना कोई नहीं, आज बिलाल की आखिरी सांसें चल रही है। कमली वाले आज बिलाल का काम तमाम हो जाएगा। रहमत वाले नबी आपने पूछा था ना कि सिद्दीक बता मेरे बिलाल के साथ क्या होने लगा, कितना मारा जा रहा है? लग रहा है आज बिलाल की रगों से खून ही खत्म हो जाएगा, आज बिलाल की सांसें ही निकल जाएंगी। तो रहमत वाले नबी आपने सिद्दीक के हाथ पैगाम भेजा था ना कि मेरे बिलाल को कलमा आहिस्ता पढ़ ले, मेरे बिलाल को आहद आहद आहिस्ता आहिस्ता कह ले। सिद्दीक तू दौड़ा हुआ आया था, जी में आया था, तूने मेरे कान में कहा था बिलाल वो कह रहे कलमा आहद आहद आहिस्ता कह ले। मैंने क्या जवाब दिया था? सिद्दीक से रहा ना गया। या रसूलल्लाह बड़े बड़े दलेर देखे लेकिन हबशे के गुलाम जैसा दलेर ही कोई नहीं देखा। जब मैंने उसे कान में आके कहा
आहिस्ता पढ़ लेना। तो बिलाल ने कहा ठीक है, उनका हुक्म है, आहिस्ता पढ़ूंगा, लेकिन पहले उनसे पूछ के आप मुझे ऊंचा कहने का हुक्म क्यों फरमाया था? कमली वाले भी अब ये आवाज दबेगी नहीं, आवाज पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। ये आवाज अजान की सूरत में घीला कला में भी जाएगी, ये आवाज रावलपिंडी के में भी जाएगी, ये चक्री में भी जाएगी, ये दला गंगीला दुल्ला में भी जाएगी, ये अरबाजा पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। कमली वाले इन मक्के वालों को कोई बदला दे, भैया को कोई बदला दे, इब्ने खल्फ को कोई बता दे, मार मार के तो मेरी रगों से खून तो निकाल सकते हो, लेकिन बिलाल के सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकते। कितने बिलालों को मारोगे? हर घर के अंदर बिलाल पैदा होगा जो क़यामत की सुबह तक सदाएं बुलंद करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मक्का फतह हो गया, मुशरिकीन मक्का कदमों में आके बैठ गए। अल्लाह अकबर। उससे पहले की कहानी सुनो। बदर का मैदान हुआ, बदर के मैदान में मार का आराई हुई। अल्लाह ने इस्लाम को गालिब कर दिया, मुसलमानों को गालिब कर दिया, कुफर को हमेशा हमेशा के लिए मगलूब कर दिया। कैदियों के कौन आए? मक्के के 70 सरदार कैदी होके हुजूर के कदमों में आके बैठ गए। बिलाल आज रीझां अपनी पूरियां कर ले, हमजा आज अपनी रीझें पूरी कर ले, सिद्दीक आज जुल्म के बदले ले ले, आज फातिमा के मुंह पर जो थप्पड़ लगा था बदला लिया जाएगा, शैब अबी तालिब की घाटी में भूखा रखा गया बदला लिया जाएगा, अंगारों पे लिटाया गया बदला लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मक्के के सरदार खड़े, इधर मुसअब बिन उमैर खड़ा है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, इधर मुसअब बिन उमैर का भाई उज़ैर बिन उमैर खड़ा हुआ है। आपने सहाबा से फरमाया कि देखना ऊंचे खानदान का जवान है, सरदारों की औलाद है, उज़ैर बिन उमैर है, इसे अपने घर लेके जाओ, खुद खाओ या ना खाओ इसका पेट जरूर भरना। 3 दिन गुजरे, उज़ैर रोते हुए आ गए, क्या लगे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, झगड़े अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, दुश्मनियां अपनी जगह, इस्लाम दुश्मन का मुकाबला अपनी जगह, तूने जिस जवान के साथ भेजा इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने कह दिया कि मुझे रजाना है। अल्लाह अकबर। पता नहीं ये पत्थर का या लोहे का या मट्टी का या गोश्त का या मांस का बना हुआ है, खुद सूखे टुकड़े चबाता है, मुझे घी वाली खिलाता है, अपने बच्चों को खजूरों की गुठलियां खिलाता है, मुझे ताजी रोटी खिलाता है। फिर मोहम्मद मुझे कहना पड़ेगा खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। ये किरदार माशरे में कौन लेके आएगा? ये अखलाक माशरे में कौन लेके आएगा? अल्लाह अकबर। वो सामने कौन खड़ा है? आओ आओ मैं तुम्हें एक दामाद का तारुफ कराऊं। एक नबी का दामाद है जिसका नाम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, एक दामाद नबी का है जिसका नाम उस्मान ज़ुन्नुरैन है, एक और नबी का दामाद है जिसका नाम अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बदर के कैदियों में कैदी होके आ गए। अब ऐलान हुआ, रहमत वाले नबी ने ऐलान फरमाया 4,000 दिनार, 4,000 फिदिया देकर फी बंदे के हिस्से में 4,000 आया। ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के जवानों, ओ कौम परस्ती वालों, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को 4-4 हजार दिनार दे के ले जाओ। अल्लाह अकबर। अबू लास कहते हैं मैंने भी मुंह में उंगली डाल ली, या अल्लाह मेरे पास 4,000 दिनार कहाँ से आएंगे? मैंने अपने भाई की नाना बिन रबी को पैगाम भेजा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला 4,000 मांग रहा है। अल्लाह अकबर। किसी तरीके से 4,000 दे जा और मुझे ले जा। सैयदा ज़ैनब, अल्लाह अकबर। ये किनाना अपनी भाभी के पास चले गए। भाभी कौन है? रसूलुल्लाह की जवान सबसे पहली दी। सैयदा ज़ैनब के पास चले गए। दौरे जाहिलियत के अंदर जिनका रिश्ता हो गया था, मेरे अजीज़ों निकाह हो चुका था, उनके निकाह में चली गई थी। खदीजतुल कुबरा के ये रिश्तेदार थे। मेरे अजीज़ों इन्होंने सैयदा ज़ैनब को पैगाम भेजा और कहा ज़ैनब तेरा अब्बा तेरे घर वाले की रिहाई के लिए 4,000 मांग रहा है, ना तेरे पास पैसे ना मेरे पास पैसे। सैयदा ज़ैनब ने अपने गले से हार उतार के दे दिया। बस मेरे बाप को जाके ना बतलाना, मेरे बाप को जाके ये ना बतलाना ये हार किसकी रिहाई के लिए आया। जब सबका नंबर आए उससे पीछे मेरे शोर का नंबर आए तो मेरे शोर से कह दे ये हार हुजूर के सामने जाके कर दिखा देना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों की नाना बिन नबी ने अबुल आस बिन नबी के हाथ में हार पकड़ा दिया। अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे अजीजों फिदिया वसूल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों माले गनीमत आ रहा है। आपकी अचानक निगाह उठी वो उस हार पर जो सैयदा ज़ैनब ने अपने शोर की रिहाई के लिए दिया था, उस हार पर आपकी निगाह पड़ गई। अल्लाह अकबर। आपने हार को देखा, जुबान से तो कुछ ना निकला, आंखों से मोहब्बत के आंसू निकलना शुरू हो गए। आपने फरमाया अल्लाह अकबर। अबुल आस बिन रबी मेरे पास आ जा, ये हार तेरे पास कहां से आया? का तेरी धी ज़ैनब ने भेजा। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, उठ के खड़े हो गए। फरमाया सहाबा इस हार को देखकर मुझे मेरी खदीजा याद आ गई। और मेरे सहाबा ये मेरी खदीजा ने हार अपनी बेटी को निकाह में तोहफे में दिया था। और मेरे सहाबा अगर ये हार
मैं अपने पास रख लूं तो क़यामत की सुबह तक बेटियों के सर झुक जाएंगे कि बाप तो बेटियों को गलों में हार पहनाया करते हैं, गलों से हार उतारा नहीं करते। मेरे साहबा इतना माल गनीमत है, ये हार नहीं लोगे तो अल्लाह अकबर कोई माल में कमी नहीं आएगी। तुम बखुशी इजाजत दो, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता, ये हार मैं मांगता हूँ। अगर ये हार मुझे दे दो मैं अपनी बेटी को वापस भिजवा दूं, मेरी बेटी तो दुखों की मारी है। साहबा के पुकारे निकल गए, चीखें निकल गई कि या रसूलल्लाह हमने तो जान देने का वादा किया, ये हार क्या चीज है। आपने हार अबुल आस बिन रबी को दे दिया और आजाद फरमा दिया। फरमाया अबुल आस मैं इसके बदले तेरे से कुछ नहीं मांगता, मैं मोहम्मद पे तर्ज का, मेरे आंसुओं पे तर्ज का, मक्के जाके मेरी बेटी को भेज दे, मोहम्मद बेटी के बगैर नहीं रह सकता है। अल्लाह अकबर, ये किरदार कौन बताएगा, ये माशरे के अंदर उसूल कौन बतलाएगा। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये किरदार कौन बताएगा। फतह मक्का हो गया, रसूलुल्लाह बैतुल्लाह की दीवार के साथ बैठे हुए वाशी बिन हरब आ गया। ये वही वाशी जिसने नबी के चाचे के 11 टुकड़े किए थे। कहने लगा आज तो आपने रहमत का ऐलान कर दिया, आज तो माफी का ऐलान कर दिया, अल यौम यौमुर रहमत का ऐलान कर दिया, मेरे बारे में क्या ख्याल है। ठीक है मैंने तेरे चाचे के 11 टुकड़े किए, फिर मुझे भी तो माफी का ऐलान दे। आपने फरमाया जो तुझे भी माफ कर दिया। कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाशी बिन हरब उठ के गए, हिबार बिन अस्वद सामने आके बैठ गया। हिबार बिन अस्वद सामने, मुंह के ऊपर यूं कपड़ा लपेट रखा है, यूं कपड़ा मुंह के ऊपर लपेट रखा है, सामने आके बैठ गया। अगर इसे माफ किया तो मुझे भी माफ कर। आपने फरमाया चेहरा दिखा, कि मैंने कोई नहीं दिखाना। आपने फरमाया जुर्म बतला, कि मैंने जुर्म भी कोई नहीं बतलाना। आपने फरमाया फिर कैसे पता लगेगा तू है कौन और तूने जुर्म क्या किया। का बगैर बतलाए बगैर देखे मुझे माफ कर, फिर मैं तुझे कहूंगा तू रहमतुल लिल आलमीन नबी है, फिर मैं तुझे नबी हक मानूंगा, तुझे सादिक नबी मानूंगा, खत्म नबूवत का ताजदार नबी मांगूंगा। साहबा ने तलवारें खींच ली। आपने फरमाया या रसूलल्लाह बोता नहीं बोल रहा, बढ़ दइए जुबान, कर दइए टोटे। आपने फरमाया नहीं नहीं मोहम्मद के दरबार में आया है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया ना जुर्म बता रहा है ना नाम बतला रहा है, मुझे तेरी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही, फिर जा क्या याद करेगा, मैंने तुझे माफ कर दिया है, अब तो अपना मुंह दिखा। कहने लगा वादा करो अपनी माफी वापिस तो नहीं लोगे। फरमाया अल्लाह के रसूल है, आसमान अपनी जगह छोड़ सकता है, मैं मोहम्मद की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता है, अब तो अपना चेहरा दिखा, अपने साहबा को गवाह बना। साहबा कहने लगा, आपने फरमाया साहबा तुम गवाह हो जाओ, मैं अपनी माफी वापिस नहीं लूंगा, अब तो अपना चेहरा दिखा, जुर्म बतलाया। का मेरा चेहरा देखोगे जुर्म सामने आ जाएगा। जब रहमत वाले नबी के सामने चेहरे से कपड़ा हटाया, अल्लाह के नबी ने रोना शुरू कर दिया, रोते रोते हिजकी बन गई। साहबा कहते हैं हुजूर बतलाना चाह रहे थे लेकिन हुजूर के मुंह से, मुंह मुबारक से हिबार का नाम ही नहीं निकल रहा था, बार बार फरमा रहे थे ये सामने आके बैठ गया, ये आ गया। सिद्दीक तसलियां देने लगा, या रसूलल्लाह दसोता सही इतना क्यों रोए, पत्थर मारे थे, रास्ते में कांटे बिछाए थे, कबली वाले बोताल बांधे थे, कबली वाले चेहरा लुलहाल किया था। फरमाया नहीं मेरी बेटी ज़ैनब का कातिल मेरे सामने आके बैठ गया है। जब मेरी बच्ची मक्के से हिजरत करके आ रही थी, रात के वक्त इसने सवारी पे नेज़े की नोक मारी थी, सवारी बिद की, मेरी बच्ची सवारी पे से ज़मीन पे गिरी, मेरी बच्ची का हमल ज़ाया हो गया, बच्चा भी मर गया। मेरी बच्ची मक्के में रोती हुई आई, कहने लगी अब्बा यहाँ दर्द है, अब्बा यहाँ दर्द है। मैंने कहा बेटी यहाँ क्या हुआ। कहा अब्बा मैंने कलमा सुनाया, लोगों ने मुंह पर थप्पड़ मारे, अब्बा मैंने तेरे पास आने का हिजरत का इस्लाम की खातिर इरादा किया, लोगों ने मुझे धक्के देके मेरा हमल ज़ाया करा दिया। आपने फरमाया हिबार मैंने तुझे माफ तो कर दिया, लेकिन खुदा का वास्ता मेरे सामने से उठ के पीछे आ जा। जब तू मेरे सामने आता है तेरा चेहरा देखकर मुझे मेरी बेटी का जनाजा नजर आने लग जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों ये पैगाम कौन सुनाएगा, ये मोहब्बत भरा मैसेज कौन सुनाएगा। बदला लेने वाले तो लाखों नजर आते हैं, लेकिन मेरे अजीजों माफ करने वाला कोई भी नजर नहीं आता है। कहता अब्बा ठीक है तू मेरा प्यो ना होता फिर मैं तेनू दसदा, कहता अब्बा ठीक है तू मेरी मां ना होती फिर मैं तेनू दसदा। अल्लाह अकबर। गरीब बनना मेरे अजीजों, शरीफ बनना मेरे अजीजों, हलाल की रोजी कमाना जुर्म बन गया है। निकलो 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 इस बेहयाई वाले माशरे से, निकलो इस बेवफाई वाले माशरे से। मेरे अजीजों अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह नाराज हो गए, अल्लाह राजी हो गए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक रास्ते से। जो रास्ता अल्लाह का नबी हमें देके गया उस रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह हमारे से राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी होगा हुजूर के जरिए से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को राजी करने का रास्ता बतला दिया। सबसे पहला रास्ता दावत इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लफ्ज़ जुबान पे है उसका अकीदा तेरे मेरे दिल में उतरना चाहिए।
इज्जत देने वाला कौन है? जल्दी जल्दी अकीदा तौहीद बोल लो। इज्जत देने वाला कौन है? जिल्लत के नक्शे पैदा करने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। मौत व हयात का मालिक कौन है? खुशियों का मालिक कौन है? औलाद बच्चे बच्चियां देने वाला कौन है? वतुइज्जु मन तशा, पढ़ो साथ, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे प्यारो, हवा का झोंका आया, तेज आंधी आ गई, फसलें ज़मीन पे बिछ गई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाह जल्ला शानू ने जिन सिक्तों के अंदर, जिन डंडों के अंदर अल्लाह ने गंदुम भरी थी,